श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आप इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 5 हरे मूंग के दाने से उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस उपाय को करते हो 5 हरे मूंग के दाने वाले को, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष मनोकामना कुछ भी हो सकती है, धन से जुड़ी हुई हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या फिर आपको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। 7 हरे मूंग के दाने जो आप लोगों के खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र भी जो आप लोगों के खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, शुक्रवार के। अब आप इन सामग्री को लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके कोई जीवन की अधूरी मनोकामना हो, तो मनोकामना कहिए और इन 7 हरे मूंग के दानों को माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, उसे भी आप सीधे हाथ में रखोगे और भगवान से अपनी मनोकामना कहोगे, माता असुरसुंदी से अपनी मनोकामना कहोगे। और इस बेलपत्र को जहाँ आपने 7 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं माता असुरसुंदी के स्थान पर, वहीं आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख जो होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। तो इस तरह आप बेल पर चढ़ाओगे। फिर 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, आप असफल हो जाते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 लौंग, फूल वाली होती है ना, वो आपको लौंग लेनी है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद, और साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं और 1 चम्मच शहद है, आप 1 चम्मच शहद को कटोरी में डाल लीजिए। और जो आपके पास 2 लौंग है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, और 2 लौंग को आपको जिसमें कटोरी में शहद डाला है उसी में डाल देना है। अब इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, हमें कार्य में सफलता नहीं मिलती है, हमें कार्य में सफलता मिले। तो आप ऐसी मनोकामना करके विनती करके इस जो आपके पास कटोरी में शहद और लौंग है, इसे आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आप जो है आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान, या फिर आप 1 पैसा कमाते हो, 1.25 पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है,
या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 7 चावल के दाने और लेना है आपको थोड़ा सा आपको कच्चा दूध। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास 1 लोटा जल जो है वो आपको थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है और उसमें जो है आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं वो डाल देने हैं आपको, और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है। जो भी आप जितने भी चावल के दाने लेकर जाओगे, जैसे 5-7, तो आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। अगर 7 चावल के दाने हैं तो 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे और चावल के दाने को लोटे में डाल दोगे। अब जो आपके पास कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में रुपये पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा नहीं है, तो आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और हमें पैसों की किल्लत जो है कभी ना हो। तो आप इस लोटे के जल को ऐसी कामना करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी को लेकर प्रार्थना करोगे और उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। भगवान से प्रार्थना करोगे कि मेरे घर में ये रोगी व्यक्ति है, इसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको बेलपत्र जो आपने चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को जो है उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। यदि वो व्यक्ति इसे चबा चबा कर खाता है तो ठीक है, आप इसे उस व्यक्ति को दे जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे चबा चबा कर खाए। अगर वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, उसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोल कर दे सकती हैं और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पानी को पी जाए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि इस उपाय करते हो तो उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।